बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेफ़ फूड चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटर आलू पुलाव रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ताकि अब इसको हम थोड़ा सा पका रहे हैं और उसके बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं प्याज, अनियन स्लाइस की हुई तकरीबन एक हमने डाली है। ये देखिए, एक हमने इसमें अनियन डाली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। व्यूअर्स, तब तक ये फ्राई हो रही है तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। ये देखिए, हम ज़ीरा डाल रहे हैं इसमें, हाफ़ टेबल स्पून। इसको भी सौते कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं होल स्पाइस, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और तकरीबन एक हमने इसके अंदर दालचीनी का पीस डाला है। अब हम इसको सौते कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे। जी, अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ेंगे। तो व्यूअर्स, मैं कह रही थी, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जो कमेंट करता है सबसे पहले, मैं उसका कमेंट पिन करती हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से सौते कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर अपनी बाकी की चीज़ें डालते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर टमाटर डाल रहे हैं, एक स्लाइस किया हुआ। इसको मिक्सअप करेंगे और इसके बाद अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर ग्रीन चिली, यानी हरी मिर्चें कटी हुई 2 से 3। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि टमाटर गल जाए। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। ये बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली पुलाव है, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो इसको, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो, ताकि मुझे भी पता चले व्यूअर्स खुश होते हैं वीडियोस देख के। तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं नमक, सॉल्ट, 1 टेबल स्पून हमने तकरीबन डाला है। अप टू टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे कम खाना अच्छी बात होती है। उसके बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चटपटा करने के लिए लाल मिर्च डाल रहे हैं। हाफ से ज़्यादा टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डाल सकते हैं। इससे ये है कि ये फीके फीके नहीं लगते, ये थोड़े से चटपटे बन जाते हैं। अब हम इसको सौते करते रहेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह गल ना जाए। तो तब तक व्यूअर्स, मुझे आप कमेंट्स में बताया करें। आपको पता है कि विंटर सीज़न है, तो ये मटर आलू पुलाव बहुत ज़्यादा चलती है। विंटर सीज़न में आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है ये। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। एंड पे जब आप देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि ये हम खुद ही इस टाइम जल्दी सा बना के खा लें, क्योंकि ये देखने में ही इतनी मज़े की लग रही है। कलर्स आप देख सकते हैं, कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सौते हो रहा है, देखिए। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल रहे हैं, सॉरी, मटर डाल रहे हैं। 1 कप के करीब ये मटर है, पीस। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे। मटर हमने पहले इसलिए डाले हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। इनको अच्छी तरीके से गलाना है। बहुत सारे लोगों के पुलाव में मटर गले हुए नहीं होते, वो बहुत ही बदमज़ा लगते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसमें पानी डालना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जितना अच्छा पका होगा, उतनी आपकी जो पुलाव है उसकी ज़्यादा तारीफ़ होगी। इसको अब आप मिक्सअप करें और इसको फ्लेम थोड़ा सा मीडियम से तेज़ करके ढक के रखते हैं। ये देखिए, थोड़े थोड़े से गल चुके हैं। 10 to 15 मिनट्स बाद हमने इसको खोल के देखा है, तो ये
पूरे नहीं गले लेकिन बस गलने के करीब है। तो अब हमने इसके अंदर एक आलू क्यूब कट करके डाल दिया, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं। ये देखें, अब हम इसको मिक्सअप कर रहे हैं। अब हम इसे ढक के गलने के लिए छोड़ रहे हैं। ये देखें 10 मिनट्स बाद 5 to 7 मिनट्स तक ही ये ऑलमोस्ट गल जाते हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने सोक किए हुए राइस डाल रहे हैं, जो कि हमने घंटा पहले भिगोए थे। ये देखें पानी थोड़ा सा था इसके अंदर, तो मैंने कहा इसको यूज़ करते हैं। वो पानी मैंने फेंका नहीं फिर। चावल डल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने इस नॉन स्टिक पैन में लकड़ी का चम्मच यूज़ किया था। चावल डलने के बाद हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मिक्सअप करके इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये चावलों की लेयर से 1 इंच ऊपर हो जाए। ये देखें, अब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। 1 इंच ऊपर होना चाहिए ये चावल की लेयर से, या फिर आप सिंपल 1 गिलास में 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं, अगर आपको सीधा ये हिसाब समझ आता है। एक हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये 1 इंच ऊपर है। हाँ जी, ये 1 इंच ऊपर है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। ये मैंने ढक दिया और फ्लेम तेज़ कर दिया। ये देखिए जी, बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और चम्मच भी चेंज हो चुका है। चम्मच से फ़र्क पड़ता है, खिचड़ा बन जाएगा अगर आप उसी चम्मच से बनाएंगे तो। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख रहे हैं, स्लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे। 10 मिनट्स के लिए रखेंगे हम इसको। कुक फॉर 10 मिनट्स ऑन स्लो फ्लेम। ये देखिए जी, तैयार होने के बाद कितनी खूबसूरत इसका कलर है, इतने मज़े का ये इसका वो फ्लेवर है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये दोबारा से बनाऊं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी।